हेलो, आप सभी का स्वागत है भाई आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार अपडेट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी ऑथेंटिक न्यूज़। किसी प्रकार का अपडेट यदि प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हो गया आपका नोटिफिकेशन या वैकेंसी, एग्ज़ाम फॉर्म, आंसर की रिजल्ट या नोट्स, तो समय समय पर इसी चैनल के माध्यम से अपडेट होते रहता है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जी हाँ, बात करेंगे जीएसएससी की ओर से एक नोटिस आ चुका है। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिस है। और पीजीटीटीसी 2023 का जो वैकेंसी है उसके लिए वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से मिल चुका है। जी हाँ, फिर से एक आवश्यक सूचना जारी हुआ झारखंड पीजीटी शिक्षक के लिए। जो भी प्लस टू शिक्षक के लिए आशा था कि बैठे थे कि सर मेरा चांस बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल सही है कि किन किन विषयों में अभी फिर से डीबी के लिए बुलाया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो इसमें बात करेंगे और कितने पद अभी भी खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, पीजीटी टीचर में अभी भी कितने पद खाली पड़ा हुआ है, किन किन सब्जेक्टों में अभी फिर से रिजल्ट जारी होने वाली है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने वाली है। फिलहाल अभी देखेंगे कि किन किन सब्जेक्टों में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और खाली पदों की संख्या कितनी है, सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सब्जेक्ट में अभी फ़िलहाल नोटिस जारी की है और आने वाला है किन किन सब्जेक्टों में जो है कॉल लेटर आने वाला है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि जेएसएससी की ओर से अगला जो वैकेंसी है वो उसमें क्या है टारगेट। ठीक है, तो चलिए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो से प्राप्त करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक जरूर बना के रखिएगा। ओके, तो आपको बस और कुछ करना नहीं है, आपको जाना है जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पर। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पर गूगल में लिखा रहेगा, यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है जेएसएससी, खाली एसएससी जेएसएससी टाइप करने के बाद झारखंड डॉट इन लिख दीजिएगा। उसके बाद ये ऑफिशियल का जो पहला लिंक आता है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि ये खुल जाता है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ से हम लोग प्राप्त करेंगे जो अभी नोटिस आ चुका है पीजीटी टीचर को लेकर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। अब यहाँ पर आ जाइएगा तो राइट साइड में आपको व्यू ऑल दिखाई देगा। व्यू ऑल पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से दिखाई जाएगा इंटरफेस, और इंटरफेस देखने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, पीजीटी से नोटिस इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आना है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द सब्जेक्ट संस्कृत एंड हिस्ट्री अंडर पीजीटी, यहाँ पर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फाइनली यह डाउनलोड हो जाता है, और फाइनली डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा लिखा है स्नातकोत्तर यानी प्रशिक्षित पीजीटी टीचर सांस्कृतिक और हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित मेगा कर्मक अल्पसूची विद्यार्थी का प्रमाण पत्र का प्रारंभिक सत्यापन 15 मार्च 2024 को किया गया था। ठीक है, उक्त जांच में अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रत्येक विद्यार्थी से कारण परीक्षा करते हुए वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। इस प्रकार प्रमाण पत्रों की जांच हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहे प्रत्येक विद्यार्थी को पुनः निर्धारित तिथि 21 मार्च 2024 को प्रमाण पत्र जांच हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जो थे वो संस्कृति और इतिहास विषय के पदों पर चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, अनुभव इत्यादि शर्तों के तदनुसार प्रकाशित विज्ञापन एवं विस्तृत शर्तें विज्ञापन से संबंधित विवरणी में अंकित की गई। साथ ही विवरणी में ये कहा गया है कि परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः आवंटित होंगे। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ था पहले से कि विद्यार्थी विज्ञापित पद के पर नियुक्ति हेतु या चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करती हो, क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद भी किसी भी समय विद्यार्थी का जो पात्रता है उसको प्रमाण पत्र की जांच करा सकते हैं, और किसी कारणवश यदि उसको आयोग पाया गया तो उसे जो है निष्कासित किया जा सकता है या रद्द किया जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया था। ठीक है, लेकिन देखिए एक अपॉर्चुनिटी फिर से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए उपयुक्त शर्त में सापेक्ष विद्यार्थी से प्राप्त जानकारी पुष्ट हो गया और उसके समक्ष निर्णय लिया गया है कि उसको लिए फिर से अवसर ये दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है उसको ध्यान में रखिएगा। आवेदन देने के लिए परंतु है विद्यार्थी के लिए जीव विज्ञान विषय की परीक्षा ली जाएगी। इसके वनस्पति शास्त्र के लिए छोड़िए, यहाँ से आइएगा नीचे तो आप देख पाइएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता था। ठीक है,
जीव विज्ञान के लिए यदि किसी कारणवश आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो यदि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे नीचे आइएगा तो ये नियम कानून दिया हुआ है, जो गाइडलाइंस था। यहाँ से देखिए जो कैंडिडेट को रद्द किया गया है उसका रोल नंबर दिया हुआ है और सब्जेक्ट भी दिया गया है। सब्जेक्ट में बात करेंगे संस्कृत में। अब यहाँ पर रोल नंबर आप लोग मैच कर लीजिएगा। किसी कारण बस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यही कारण है आपका मुख्य कारण। ठीक है, देखिए क्वालिफिकेशन में लिखा गया था कि संस्कृत जो आप पीजीटी संस्कृत के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए एमए में संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, यानी संस्कृत में एमए होना चाहिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स होना चाहिए संस्कृत में। लेकिन कई कैंडिडेट होते हैं बहुत चालाक चतुर होते हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, सांस्कृतिक लिटरेचर में वो पीजी कर लिए थे और फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, तो इसी कारण उसको कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। दूसरा बात यहाँ पर ये है कि एमए इन संस्कृत में खोजा गया था, कई छात्र आचार्य में किए हुए थे, उसको भी हटा दिया गया। ठीक है, और देखिए संस्कृत में खोजा गया था, इसके लिए एमए संस्कृत आचार्य में था। ठीक है, इसी प्रकार से एक तो कैंडिडेट आचार्य इन जस्टिस में किए थे, जो कि संस्कृत एमए में होना चाहिए था। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो एग्ज़ाम तो क्वालिफाई किए, अच्छा खासा नंबर भी लाए, लेकिन किसी कारणवश जो छटे हैं उसका कारण है कि वो डिग्री का जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं कर पाए। आचार्य इन साहित्य में पीजी कर लिए और फॉर्म को अप्लाई कर दिए, पास भी कर गए, डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन भी करवा ली कि वहाँ पर त्रुटि पाया गया, इसलिए उसको रोक लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो बोला गया था, जो एक चीज़ रखा गया था नियम, जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया तो उसको पूरा नहीं कर पाए संस्कृत वाले, जिसका कारण यहाँ पर शो कर रहा है रोल नंबर भी, और उसका जो कारण है उसका मुख्य कारण भी शो कर रहा है। एक स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एमए इन संस्कृत लिटरेचर में किया है, किसी ने एमए संस्कृत में किया, आचार्य में किया है, एक आचार्य शायद अलग डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखिए एमए इन हिस्ट्री खोजा गया था, हिस्ट्री में एक स्टूडेंट एमए इन मेडिवियल हिस्ट्री से कर लिया पीजी। एमए इन हिस्ट्री चाहिए तो उसकी जगह पर हिस्ट्री कल्चर पता नहीं कौन कौन सा डिग्री लेके एग्जाम में अपियरिंग हो गया था, पास भी हो गया था और किसी कारण बस छट गया, तो यही कारण है इसका। ठीक है, लेकिन सिंपल सा जो हिस्ट्री का डिग्री था, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये संस्कृत में देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस नियम को ये लिखा है कि आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक इंटरमीडिएट स्कूल व कॉलेज में शिक्षक अध्यापक शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने हेतु व्यक्ति के लिए न्यूनतम जो योग्यता निर्धारित की गई है वो इस प्रकार से है। यानी किसी भी मान्यप्रत विश्वविद्यालय से या राज्य सरकार के विद्यालय में 10+2 पढ़ाई जाने वाले विषयों की नियुक्ति के लिए कम से कम 50% के साथ साथ पीजी होना चाहिए और आपका बीएड भी होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद यदि वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से कुछ दिया हुआ था, जो ये अथवा करके लिखा है, और करके ये अथवा करके कि +2 में पढ़ाई जाने वाले विषय की न्यूनतम संख्या कम से कम पीजी में 45% भी हो, और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद से आप बीएड किए हैं तो भी अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ था कि किसी भी मान्यप्रत विश्वविद्यालय से राज्य सरकार +2 स्तरीय पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हिस्ट्री के अप्लाई कर रहे हैं, तो कम से कम 50% होना चाहिए पीजी में, और बीएड भी होना चाहिए। अभी पीएससी एडिशन नहीं, बीएससी बीएड होना चाहिए, यानी 4 साल का यदि कोर्स किए हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये रखा गया था, ना कि अलग अलग जो कोर्स का जो आप किए थे उसी कारण। तो ये सारे जितनी भी आप देख पा रहे हैं, चाहे संस्कृत में हो या हिस्ट्री हो, ये सारे को क्या किया गया, रद्द किया गया है ना। अब इसमें कहा गया है यहाँ पर कि परीक्षा विवरणीय कोटिका 7 के अनुसार झारखंड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय के कार्यरत शिक्षक के आवेदन समर्पित करने की तिथि एवं 3 वर्ष के शैक्षणिक कार्य अनुभव, अन्य स्वच्छता एवं संबंधित प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रमाण पत्र से निर्गत किया गया संप्रेषित करना अनिवार्य हो। उक्त के आलोक में विविध पत्र से विभिन्न शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र संप्रेषित करना अथवा शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र संप्रेषित नहीं करने के कारण जितना भी ऊपर में दी गई है और रोल नंबर है विद्यार्थी को सीधी भर्ती रिक्ति के तक सीमित की जाती है।
ठीक है, यहाँ पर सीमित की गई है। ऑनलाइन यहाँ पर लिखा है, देखिए रोल नंबर देख लीजिएगा जिसका भी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के आलोक में वांछित कार्यरत शिक्षक अनुभव एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र अपर्याप्त रहने के कारण किसी किसी का रोल नंबर दिया हुआ है, जिसका भी संस्कृत में रोल नंबर यहाँ पर मेंशन है, वो कार्य अनुभव मेंशन किया गया था, लेकिन कार्य अनुभव सर्टिफिकेट वहाँ पर शो नहीं कर पाए। हिस्ट्री में देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे का आलोक में राजकृत अनुसूचित जनजाति जाति यानी SC आवासीय उच्च विद्यालय बरसोत हजारीबाग से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र भिन्न है। ठीक है, तो उसका भी यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। बाकी बरकट्टा हजारीबाग से भी है, इंदिरा गांधी कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च आवासीय विद्यालय से जो अनुभव प्रमाण पत्र जो है और विहित पत्र में जो दिया गया वो फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर कहीं कहीं का सब्जेक्ट जो है किसी किसी के जो अनुभव सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है तो वो चीज़ जो है यहाँ पर पाया गया पेन। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिखा है कि स्कूल शिक्षा संस्कार विभाग रांची पत्र का इतना कोडी का इतना मामले स्नातक समांतर डिग्री पाठ्यक्रम की मान्यता इस नियुक्ति हेतु नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत में 2001-2010-11 का अध्ययन समांतर सन में होने के कारण अब देखिए एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो संस्कृत और हिस्ट्री में भी है और वो क्वालिफाई कर गए हैं, जिसका सेशन मैच कर रहा है। देखिए MA वो कर रहे थे और साथ ही साथ BEd में भी एडमिशन करवा लिए। ठीक है, MA कर रहे थे 2009 और 11 का सेशन था, 2 साल का कोर्स होता है MA। अब BEd भी 1 साल के बाद BEd भी एडमिशन करवा लिए कहीं प्राइवेट से। ठीक है, तो उसका समांतर डिग्री हो गया, समांतर सन हो गया, तो ऐसे में उसको रद्द किया गया। दूसरा रोल नंबर यहाँ पर लिखा गया है जिसका सेशन 2010-13 था। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2011 से उसका 12 BEd था 1 साल का, वो भी कर लिए, इसका भी हट गया। MA डिस्टेंस मोड में कर रहे थे और ये रेगुलर मोड में कर रहे थे, लेकिन सेशन देखिए यहाँ पर 20 से यहाँ पर दोनों बेस में स्टार्ट है, इसको भी रद्द किया गया। क्लियर है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। घ नंबर में जो बताया गया है कि स्कूल शिक्षा संस्कार विभाग द्वारा कि PGTTC 2023 के अंतर्गत विभिन्न विषय के अध्ययन नियुक्ति हेतु अनुशासित विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र को पूर्ण जांच विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा करने के क्रम में समांतर सन यानी इक्वल सेक्शन पाया गया। इस इक्वल सेक्शन मैंने एक ही सेशन में 2-2 डिग्री ले रहे थे, 2 कोर्स पाए जाने के फलस्वरूप अनुशासन वापस करने की स्थिति में निम्न अनुक्रमिक वाले विद्यार्थियों को सांस्कृतिक इतिहास विषय के दिनांक 5/3/2025 को प्रकाशित द्वितीय चरण के परीक्षाफल से बाहर करते हुए विद्यार्थी या कैंडिडेट रद्द की जाती है। यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है रद्द की जाती है, उसका रोल नंबर दोनों दे दिया गया है। कारण बताए जा रहे हैं किसके किसके कारण पर रद्द किया गया। जाति प्रमाण पत्र जिसके लिए बनाए हैं जो आरक्षण के लाभ ले रहे थे, तो इसी प्रकार से होना चाहिए, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। और जो नियम दिया गया है कि 25 फरवरी 2019 द्वारा निर्गत 25 फरवरी 2019 के पश्चात अंचल अधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र इसका मानक दिया हुआ है कोड, वो उसके अंतर्गत जो है आपका 2012 से लेके यानी 29/8/2012 से लेके 25/2/2019 तक, इससे पहले अनुमंडल द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, BC1 और BC2 के लिए 2019 के बाद 2019 के बाद यानी 2012 से 2019 के बीच में जो है आपका अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र खोजा गया था। 2019 के बाद जो है खोजा गया था कि आपका अंचल पदाधिकारी के द्वारा भी यदि होगा तो प्रमाण पत्र आप शो कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी कैंडिडेट को छटा गया। देखिए यहाँ पर हिस्ट्री में लिखा गया है, इसका हिस्ट्री में आर्थिक रूप से कमजोर EWS कैटेगरी थे, उसके लिए आरक्षण लाभ प्राप्त करने हेतु निर्गत जो दिया गया था उसका देखिए 2023-24 आय और संपत्ति प्रमाण पत्र संपृक्त नहीं किए जाने के कारण ये संपत्ति नहीं किए। जब EWS का कैटेगरी लाभ रह रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य होगा। ठीक है, और बाकी देखिए यहाँ पर रद्द करने का कारण यहाँ पर लिखा गया है जिसका संस्कृति और हिस्ट्री में दिया गया है। इस प्रकार से कई ऐसे छात्र है जिसका रोल नंबर यहाँ पर लंबित की गई है, परीक्षा पर लंबित रखी जाती है। अब यहाँ पर लंबित एक स्टूडेंट का रखी जाती है जिसका रोल नंबर दिया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा
ठीक है। अनुक्रम वाले विद्यार्थी के अभ्यर्थी द्वारा निर्णय के बाद फलस्वरूप लंबित की जाती है, इसका संस्कृत का रोल नंबर यहाँ पर देख लीजिए। कई कई ऐसा चीज़ है जो लंबित रखा गया है रोल नंबर भी, और किसी किसी का रद्द किया गया है। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पर रोल नंबर आप लोग मैच कर लीजिएगा। यदि आपका परीक्षार्थीगण या परीक्षाफल रद्द लंबित रखी गई, इसका मतलब आपका चांस बनता है आगे में सिलेक्शन होने का। ठीक है, यानी आपको कभी भी बुला सकता है, लेकिन अभी जब रद्द माना जाता है आयोग द्वारा तो और आपका चांस यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी जानकारी अपडेट आता है फटाफट आपको मिल जाएगी। चलिए धन्यवाद। ओके।